नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबी अवधि का वर्षा का पूर्वानुमान में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों के मौसम के बारे में तथा संपूर्ण भारत में कैसे रहेगा बारिश की स्थिति, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं आज और कल देश भर में मौसम कैसा रहेगा। आज शनिवार 17 अगस्त। आज के दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, केरल, माहे, लक्षद्वीप और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयल सीमा और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है उनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। चंद स्थानों पर छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, तो सावधान रहें। कल रविवार 18 अगस्त। कल पूर्वी भारत में व्यापक बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसका कारण है एक निम्न दबाव का क्षेत्र, जिससे गंगेय पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और केरल में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का मिश्रण हो सकता है और अन्य क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से बिखरी हुई बारिश की संभावना है। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी बांग्लादेश के तटों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये अगले 2 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और बांग्लादेश गंगेय पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इसके बाद ये अगले 3 दिन में और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों से गुजरेगा और बारिश देगा। मॉनसून की ट्रफ सतही स्तर पर इस हफ्ते सक्रिय रहने और अपनी सामान्य स्थिति के आसपास बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों तक फैला हुआ है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, जो मध्य क्षोभमंडलीय स्तर तक फैला हुआ है। अब एक ट्रफ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर कोमोरिन क्षेत्र तक फैली हुई है, जो निम्न क्षोभमंडलीय स्तरों में इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से गुजरती है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगले कई दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में भी इधर उधर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 19 और 20 तारीख को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 से 20 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 20 तारीख को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 से 22 तारीख तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17 से 22 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में 17 अगस्त को बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। गुजरात, मराठवाड़ा में भी छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। भारी बारिश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 से 22 तारीख तक, विदर्भ में 17 से 20 तारीख तक, छत्तीसगढ़ में 17 से 21 तारीख तक, कोंकण और गोवा में 18 से 21 तारीख तक और मध्य महाराष्ट्र में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर 17 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले हफ्ते के दौरान पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 20 से 22 अगस्त के बीच उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में, 17 से 20 अगस्त के बीच गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के हिस्सों में,
18 से 20 अगस्त के बीच बिहार के कुछ हिस्सों में, 22 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, 17 और 20 से 22 अगस्त के बीच असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में, और 17 से 22 अगस्त के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। 17 से 19 अगस्त के बीच गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, 18 और 19 अगस्त को झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में, 17 अगस्त को ओडिशा के कुछ हिस्सों में और 22 अगस्त को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगर आप दक्षिण भारत में रहने वाले हैं तो इस हफ्ते मौसम का हाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश होगी, लेकिन ये थोड़ी बिखरी हुई रहेगी। अब बात करते हैं भारी बारिश की। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 17 और 18 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में 17 से 20 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 17 और 20 अगस्त को। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 17 अगस्त को बारिश हो सकती है। अंत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए अगर आप इन इलाकों में रह रहे हैं तो बारिश से बचने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, ये था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।